हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इकाई 4 के अध्याय त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात के अलग अलग कोणों के लिए मान ज्ञात करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए ये स्पेशल लेक्चर लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलग अलग कोण के लिए किस तरह से मान ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की। तो देखो, जिन अलग अलग कोणों के लिए हमें मान ज्ञात करने हैं वो कोण हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी कोणों के लिए हमें यहाँ पर इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन थीटा के साथ में। देखिए, अगर आपको साइन थीटा के मान ज्ञात करने हैं इन अलग अलग कोणों के लिए, तो ये जो 0 डिग्री लिखा हुआ है उसके नीचे आप सबसे पहले 0 लिखो, और ये जो 90 डिग्री लिखा हुआ है इसके नीचे आप लिखो 1। अब देखो आपको क्या करना है। अब ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप 1/4 ऐड करते हुए नंबर्स लिखो। देखो 1/4 जब मैं इसमें 0 में जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 1/4। 1/4 में जब 1/4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। 1/2 में जब 1/4 को जोड़ा जाएगा तो फिर आपको मिलेगा 3/4। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स के आपको स्क्वायर रूट लेना है या फिर वर्गमूल लेना है आपको। तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, 1/4 का वर्गमूल होगा 1 का वर्गमूल होगा 1 और 4 का वर्गमूल होगा 2। इसी तरह से 1/2 का जब आप वर्गमूल लोगे तो इसका रूट होगा 1/√2, और 3/4 का जब आप रूट लोगे तो इसका रूट होगा √3/2। तो बच्चों, इस तरह से आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही नंबर्स साइन थीटा के इन अलग अलग कोणों के लिए मान हैं। अब जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का क्या मान होगा तो इसका मान होगा 0। साइन 30 डिग्री का क्या मान होगा तो इसका मान होगा 1/2। साइन 45 डिग्री का क्या मान होगा तो इसका मान होगा 1/√2। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए साइन 60 डिग्री का क्या मान होगा तो इसका मान होगा √3/2, और साइन 90 डिग्री का क्या मान होगा, इसका मान होगा 1। अब आगे बढ़ते हैं और कोस थीटा के मान ज्ञात करते हैं। अब देखो बच्चों, आपको अगर कोस थीटा के मान ज्ञात करने हैं तो इसके लिए ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इन सभी नंबर्स को आपको उल्टे क्रम में यहाँ पर लिख देना है। तो देखो, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 1, इसको आपको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है √3/2, तो यहाँ पर आपको लिखना है √3/2। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2, तो तीसरे नंबर पर आपको लिखना है 1/√2। पीछे से चौथे बॉक्स में लिखा हुआ है 1/2, तो अब आपको आगे से इस चौथे बॉक्स में लिखना है 1/2, और पीछे से पांचवें बॉक्स में लिखा गया है 0, तो अब आपको यहाँ पर कोस थीटा के लिए आगे से पांचवें बॉक्स में लिखना है 0। ये जो नंबर्स आपको मिले हैं ये नंबर्स कोस थीटा के मान हैं इन अलग अलग कोणों के लिए। तो अब जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कोस 0 डिग्री का क्या मान होगा तो इसका मान होगा 1। कोस 30 डिग्री का क्या मान होगा तो इसका मान होगा √3/2।
कोस 45 डिग्री का क्या मान होगा, तो इसका मान होगा 1/√2। कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान होगा 0। तो इस तरह से आपको अलग अलग कोणों के लिए कोस थीटा के मान मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर टेन थीटा के मान ज्ञात करेंगे। तो अगर आपको टेन जीरो का मान ज्ञात करना है तो आपको ज्ञात करना होगा, देखो टेन जीरो जो होगा, टेन जीरो डिग्री, इसका मान होगा साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कोस 0 डिग्री का मान है 1, तो 0/1 वही नंबर मिल जाएगा 0। तो टेन 0 डिग्री का मान होगा 0। इसी तरह से टेन 30 डिग्री का मान यदि ज्ञात करना है तो इसका मान होगा 1/2 और इसमें भाग दे दो आप √3/2 का। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आपको मिलेगा 1/√3। इसी तरह से टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो इसका मान होगा 1/√2 बटा 1/√2। दोनों नंबर बराबर है तो दोनों नंबर कैंसिल होकर आपको मिलेगा 1। इसी तरह से टेन 60 डिग्री का मान होगा √3। और अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि टेन 90 डिग्री का क्या मान होने वाला है। टेन 90 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 1/0। तो टेन 90 डिग्री का मान होगा 1/0 और जब भी किसी नंबर में 0 से भाग दिया जाता है तो ये अपरिभाषित होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी नंबर में 0 से भाग दिया जाता है तो ये अपरिभाषित होता है और इसको अनंत के साइन द्वारा, इस साइन से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो जब भी आपको इस तरह का नंबर दिखाई दे जाए जैसे कि 1/0 तो इसको आप लिख सकते हो अनंत, या फिर 2/0 तो इसको भी आप लिख सकते हो अनंत, या फिर दिखाई दे जाए 3/0 तो इसको भी आप लिख सकते हो अनंत। आगे बढ़ते हैं और कोट थीटा के मान ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोट थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी कि कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, कोट थीटा के मान ज्ञात करने के लिए टेन थीटा के जो मान हैं उनका आप रेसिप्रोकल ले लो या उनको आप उल्टा कर दो। तो 0 का उल्टा होगा अनंत, 1/√3 का उल्टा होगा √3, 1 का उल्टा होगा 1, √3 का उल्टा होगा 1/√3। इसी तरह से ये जो अनंत लिखा हुआ है इसका उल्टा होगा 0। आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा की बात करते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब कोस थीटा के जो मान हैं उन्हें यहां पर उल्टा करना होगा, उनका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो सेक 0 डिग्री के लिए कोस 0 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2। इसी तरह से 0 का उल्टा या 0 का रेसिप्रोकल होगा अनंत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि कोसेक थीटा के मान ज्ञात करने के लिए
साइन थीटा के मानों का रेसिप्रोकल लेना होगा, उल्टा करना होगा। तो 0 का उल्टा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 0 का उल्टा होगा अनंत, 1/2 का उल्टा होगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल होगा 1। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी ये टेबल कंप्लीट हुई है। आप यहां पर देख सकते हो, यह हमारी कंप्लीट टेबल है। अब जब भी आपसे एग्जाम में त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप फटाफट से इस टेबल को बनाइए और जो भी मान आपसे पूछे जाएं उनको आप रख सकते हो इस टेबल की सहायता से और आप उस प्रश्न को हल कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं।